कराता है। अब ये आप समझ सकते हैं कि पूरे राज्य में, हमारे झारखंड राज्य में केवल एकमात्र शिक्षण संस्थान NIT जमशेदपुर है पूरे राज्य में। जब इस राज्य में इतने बड़े शिक्षण संस्थान में जब कॉलेज परिसर की साफ सफाई से लेकर सारा कुछ करते हैं तो इनका हक और अधिकार क्यों नहीं मिलता है भाई? यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के रजिस्टर्ड, यहाँ के ठेकेदार इन पर आरोप लगा था। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको काम से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप देखेंगे अभी आज ही का भी है, एक है हमारे ही यहाँ काम करने वाले मजदूर गोपाल महतो, इनको रजिस्टर के द्वारा धमकाया जाता है कि आपका काम बंद कर दिया जाएगा। इन लोगों का काम ही यही है कि काम तुमको काम से निकाल देंगे। बस हर दिन इन लोगों का धमकी भरा ये नजरिया रहता है। अपने हक के लिए बात करो तो काम से निकाल देंगे। ये कहाँ का भाई न्याय है? क्या हम अपने हक के लिए बात नहीं कर सकते हैं? भारतीय संविधान आर्टिकल 19 आज कहती है अपने हक और अधिकार के लिए हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांगों को लेकर के NIT परिसर में खड़े हैं, बैठे हैं। हम आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन है कि कम से कम अपने शिक्षण संस्थान का मान मर्यादा और सम्मान को बचाए। ये जो मजदूर हैं, जो आपके घर की साफ सफाई करते हैं, इनको कम से कम इनका जो मुआवजा मिलता है, इनका जो हक मिलता है, इनका जो PF है, इनका SI है, इनका मजदूरी जो है, ये सब कटौती न किया जाए। और ये पिछले 4 वर्षों से हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ठेकेदार है, जो संवेदक है, ये बाहर के हैं। अब रांची का है भाई, तो कोई भी रांची का अगर है तो इनकी बातों को नहीं समझ पाएगा। आपके घर में क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपके घर वाले ही जानेंगे, पड़ोसी वाले नहीं जानेंगे। और ये बाहर के ठेकेदार आकर के यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, इनका खून चूसने का काम कर रहे हैं और इनके पैसों का बंदरवाट किया जा रहा है यहाँ पर। तो अभी आज हम लोग अभी तो फिलहाल कुछ दिन पहले मैंने यहाँ के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, उनको लिखित आवेदन किया था कि आप इनकी जो समस्या है, इन समस्या का समाधान के लिए ठेकेदार को बुलाइए, वार्ता कराइए। उनके कान बाद ठेकेदार आएंगे। अभी तक ठेकेदार आया नहीं है। यहाँ के कॉलेज परिसर के कोई अधिकारी आए नहीं है और ये आएंगे भी नहीं, हमको पता है। ये ढीठ बन चुके हैं, इनको आदत है, इनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। लेकिन हम भी ढीठ रहेंगे, कब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा। हम बैठे रहेंगे, देखते हैं कि आप कितने लोगों को धमकाते हैं। देखिए, एक चीज मैं बता देना तो स्पष्ट रूप से, आज बिहार में एक मामला बहुत रेड चल रहा है, दिनेश मुर्मू का चल रहा है। 32 साल के बाद रिवेंज लिया गया है। अगर आप संवैधानिक तरीके से इनकी बातों पर विचार नहीं करते, इनकी समस्याओं को मांग नहीं करते, तो मजबूरन यही कर्मी गलत काम करने पर आ जाएगा, उतारू हो जाएगा। ये आपको समझना होगा। अरे भाई, ये आपका पॉकेट से पैसा थोड़ी मांग रहे हैं कि आपका हाजिरी दीजिए, आपका पेमेंट दीजिए। ये अपना जितना बनता वो देने की बात कर रहे हैं। इसमें भी आप लोग चुप्पी साधे हैं। मानवीयता कुछ है, इंसानियत कुछ है ये लोगों के ऊपर में? अगर मानवीयता है, इंसानियत है, तो कम से कम इनकी मांगों को माना जाए। आज से हम लोग इस धरना में हम इनका समर्थन कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर इनकी बातों को नहीं माना जाएगा तो यह आंदोलन उग्र भी होगा।